निकाला है। तो जी नाज़रीन, मैं आज आपको फीफॉल कैप्सूल के बारे में बताऊंगा। फीफॉल कैप्सूल बेसिकली किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। बताने से पहले अगर आपका दिल चाहता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो जी नाज़रीन, मैं वीडियो के अगले से की तरफ बढ़ता हूँ। फीफॉल कैप्सूल बेसिकली 8 मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पर है स्कर्वे। ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए फीफॉल वेट कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। स्कर्वे जो सा है, इसका उर्दू में इसका मीनिंग है गोश्त खोर। जैसा कि हमारे दांतों में गोश्त खोर की बीमारी पैदा होती है, हमारे मसूड़े जो से हैं उनका फूल जाना, ठीक है, उनमें से खून का रसना और इस तरह की बीमारी के लिए स्कर्वे बीमारी बेसिकली लाहक होती है विटामिन सी यानी अस्कॉर्बिक एसिड जो है उसकी कमी की वजह से ये आर्जा लाहक होता है, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में गठियाँ भी कहते हैं। ये एक ख़तरनाक बीमारी है। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ये फीफॉल कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पर हमल के दौरान माँ की ताकत के लिए फीफॉल कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। ये बच्चे की नशो-नुमा के लिए और माँ की ताकत के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। जबकि तीसरे नंबर पर माइक्रोसाइस्टिक एनीमिया, ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें खुर्द खून के खुलिया पैदा होता है, जिसकी वजह से ये जो सा ख़तरनाक बीमारी है ये भी, और इसको कंट्रोल करने के लिए भी ये फीफॉल कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। जबकि चौथे नंबर पर विटामिन की कमी के लिए, जो कि आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने आयरन और विटामिन और फोलिक एसिड डाला हुआ है। विटामिन की कमी के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पाँचवें नंबर पर तवज्जो की कमी, आपका किसी भी काम में दिलचस्पी ना लेना और कोई भी काम ठीक तरीके से ना कर पाने की वजह ये गैर तवज्जो होती है, और इसको ख़त्म करने के लिए, इसको तवज्जो को बहाल करने के लिए भी ये फीफॉल कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। जबकि खून की सतह का कम हो जाना, आयरन लेस देन हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से जो सा वो जिस्मानी कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। इसको भी जो सा है वो बाहर रखने के लिए, इस खून की कमी को दूर रखने के लिए भी ये फीफॉल कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। जबकि फोलिक एसिड की कमी के लिए भी इस कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है। ये नीचे आप देख सकते हैं, फोलिक एसिड की कमी के लिए भी इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है विद फोलिक एसिड है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि तीसरे नंबर पर एनीमाइज का इलाज करता है। ये भी एक बीमारी है जिसमें खून की कमी आती है। जो कि खून की कमी होने की बेसिक वजूहात खून में हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से फिर खून में भी कमी पैदा होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। इन फीफॉल कैप्सूल के बारे में मैंने आपको बता दिया। फीफॉल सादा कैप्सूल और फीफॉल वेट कैप्सूल के दरमियान फ़र्क मैं आपको बेसिक फ़र्क बता सकता हूँ। इन दोनों के दरमियान फ़र्क यही है कि फीफॉल सादा कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ आयरन और फोलिक एसिड के लिए, जबकि फीफॉल वेट कैप्सूल जो सा ये इस्तेमाल किया जाता है विटामिन आयरन और फोलिक एसिड। इसमें विटामिन का इजाफा है, सिर्फ यही इसमें खासियत है, यही इन दोनों में डिफरेंस है। तो जी नाज़रीन, अगर मैंने आपको फीफॉल सादा और फीफॉल वेट दोनों के दरमियान फ़र्क बता दिया है और इन दोनों में आयरन के बारे में बताया, मैंने आपको 8 किस्म की मुख्तलिफ फंक्शन के बारे में बताया है जिसके लिए ये फीफॉल कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। आपको अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं।